नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। स्टॉक्स के नाम बता देता हूं सबसे पहले। वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ लिए होंगे। जोमेटो, जुबिलेंट फूडवर्क्स, इन्फोसिस, दीपक नाइट्राइट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इन्फो एज एंड केपीआईडी टेक्नोलॉजीज। अब इन 7 के 7 स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है, या तो किसी ना किसी स्टॉक में कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है या कोई बड़ी रफ्तार में दिखाया आज के सेशन में। तो एक एक करके सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ कवर करता हूं। सबसे पहले वही कवर करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आए हैं, जोमेटो में आज क्या शानदार तेजी आई, 10% का शानदार मूव था। एंड मैंने इस पे पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी, दिन की सेकंड वीडियो मेरी जोमेटो पे ही थी। तब स्टॉक एग्जैक्टली 96.70 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से ₹1 नीचे बंद हुआ है शेयर। स्टॉक के जरा वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। सबसे पहले 40 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। कितने? 40 करोड़। इस पे ना जेफरीज का अपग्रेड आया है। ₹100 का टारगेट था जेफरीज का, पता है कितना कर दिया? ₹130 का। 30% का डायरेक्ट जंप दिया है उन्होंने। कंपनी के नंबर्स कल जो आए थे, इनफैक्ट 3 बजे के समथिंग ही आ गए थे, 3:20 3:10 पे। और जो नंबर्स थे वहां पे एक सरप्राइज दिया इसने अपने इन्वेस्टर्स को। कंपनी मुनाफे में आ गई और कंपनी ने पहली बार मुनाफा दर्ज किया। 2 करोड़ का था, बट बहुत बड़ा था अपने आप में। इसलिए था क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। 180 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट पेश कर दिया, जिसके बाद उम्मीद यही हो गई थी कि बड़े अपग्रेड और बड़ी तेजी बननी चाहिए। कल जाते जाते स्टॉक ने कोई कमाल नहीं किया, लेकिन आज कमाल करा और बड़ा कमाल करा। 88-89 रुपीज पे ओपन होने के बाद वन साइडेड ऊपर 98 का मॉर्निंग में शुरुआती 10 मिनट में ही हाई लगा दिया। उसके बाद पूरे दिन ये स्टॉक, ये मान लो कि जिन्होंने को प्रॉफिट बुक करना था वो करते रहे, जो खरीदना चाहते थे खरीदते रहे। बट आज सिंगल डे में तो आपको रिवॉर्ड नहीं दिया है स्टॉक ने, अगर आज ही खरीदा तो। अब आप लोग वेट कर रहे हो कल की तेजी का, कि कल भी तेजी हो जाएगी क्या करें भैया, मैंने तो आज ही लिया है, अभी तो मेरा पैसा बना नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल होंगे और आज ये बहुत लोगों ने खरीदा होगा क्योंकि वॉल्यूम्स बता रहे हैं। और जब कोई स्टॉक भागता है, खबर अच्छी होती है, तो लोग बढ़ चढ़कर खरीदते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं यह चीज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। कोई तीर बाढ़ से निकल गया, वो कितना ऊपर तक जाएगा आपको मुझे नहीं पता, लेकिन बीच में पकड़ी तो या तो जर्नी ऊपर बहुत तेजी से प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज वहीं से टूटा तो बड़ा नुकसान भी होगा। तो खतरा पूरा रहता है इस तरीके में। इस स्टॉक को मैंने काफी बार शेयर किया आप सभी के साथ। इस स्टॉक में अभी मेरे को लगता है हमारे तो ऑलमोस्ट 90-95 के फाइनल टारगेट थे जो डन हो गया है। अब इस स्टॉक में फ्रेश व्यू बनता है कि अभी मैं नहीं खरीदूंगा, गिरावट आई तो मैं लूंगा और नहीं आई तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा। सिंपल बात है। इसमें 2 कंडीशन अप्लाई है, या तो ये वन साइड ही 110, 115, 20 का हो जाएगा जो टेक्निकल स्ट्रक्चर बता रहा है कि होना चाहिए। अदरवाइज इस स्टॉक में यहां से डिप आती है लगभग ₹90, ₹85, तो मेरे को फ्रेश खरीदारी करने का ये एक मौका दे रहा है। खरीदारी करने का मौका दे रहा है, बेचने का तो अभी मतलब ही नहीं बन रहा है इस स्टॉक को, जिस हिसाब से इसने नंबर पेश करें अगले 3 महीने के लिए। अगर गिर गया तो मेरे लिए मौका बनेगा, नहीं गिरा तो मेरे हाथ में मौका आया ही नहीं, ये मैं समझ लूंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जुबिलेंट फूड। रिसेंटली इस कंपनी ने नंबर पेश करे थे, नंबर ठीक ठाक थे, बाजार ने नेगेटिव लिया, स्टॉक टूटा। स्टॉक टूटने के बाद यहाँ पे इस स्टॉक में मैंने आपसे एक ही चीज की थी कि ये स्टॉक ना मेरे को जितना पसंद था उतना पसंद नहीं आता है। उसके पीछे मैंने रीजन भी दिया था, लेकिन एक चीज आपसे कहा था कि ये स्टॉक टेक्निकली ना अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो ₹550 तक जा सकता है। तो जिन्होंने 550, 510, 520 पे लिया है वो वहां पे चाहे तो निकल सकते हैं, अगर मेरे कहने से लिया है तो। देखिए एक हमारे रेगुलर व्यूअर उन्होंने भी खरीद रखा है 510 या 520। स्टॉक ₹480 पे था जब उनका कमेंट आया था कि भाई क्या बेच दूं मैं ऐसे स्टॉक को लॉस, तो मैंने उनसे यही कहा था कमेंट बॉक्स में भी कि रुक जाओ, आपकी बाइंग के आसपास आएगा तब बेच देना। अब ये स्टॉक वहां पे आ चुका है, तो इस स्टॉक पे मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, क्या करें क्या ना करें इसी के बारे में। जुबली फूड 517 पे आ गया है, आज काफी बढ़िया मूव आया है स्टॉक में, वन साइडेड मूव आया है। देखिए टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी बढ़िया है, तो टेक्निकली मुझे लगता है 540 तक चला जाएगा तो कुछ तो बन ही जाएगा। इतने समय हमने पैसा फंसाया तो कुछ बन जाएगा। अब मैं आपसे ये कहूंगा, जिसने भी लिया है और अपनी मर्जी से लिया है, हमारे कहने से लिया है, कैसे भी लिया है, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर मैंने काफी बार आपके साथ शेयर करा है, बट क्योंकि लोकल बिजनेस काफी बढ़ रहा है ना ये पिज्जा वगैरह में, तो यहाँ पे अब उतना मजा नहीं आ रहा बिजनेस में मेरे को, तो मैं अपना पैसा कहीं और लगाऊंगा। जब मेरे को मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूँ स्टॉक के प्राइस में नहीं, हमेशा याद रखना। तो मेरे को बिजनेस उतना अब मजा नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, अपने पैसे को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो अब मैं आपके साथ जो चीज शेयर कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपकी बाइंग जो भी है 500 के ऊपर, वहां पे आप एसएल रख लीजिए अगर आपने मेरे कहने से अपने हिसाब से लिया है। अदरवाइज टेक्निकली स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एसएल रखेंगे तो वो काफी डीप आएगा, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा बाइंग के हिसाब से आप एसएल रखें। दूसरा ऑप्शन ये है 490 का एसएल रख लें। अदरवाइज मेरे को ये लगता है कि स्टॉक ने जिस हिसाब से आज मूव दिया है,
इस स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए, 545 तक समथिंग पहुंचेगा स्टॉक, और छोटा सा 507 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 507 के नीचे क्लोजिंग देगा ना जिस दिन, उस दिन कह देना ठीक है भाई तुझे लॉस देना था, लॉस हो रहा होगा तो समझ लेना लॉस ही देना था, मैंने ले लिया। तुझे प्रॉफिट देना था पर इतना सही देना था, वो मैंने ले लिया, और मैं अपने कैपिटल को कहीं और लगाऊंगा। और मैं इस वीकेंड पे आपके लिए, हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर में केवल 100-150 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, तो वो सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद है। 2 स्पेशल अनाउंसमेंट है, एक तो हम लाइव आएंगे कल या परसों, वो मुझे नहीं पता बट आएंगे, आपकी सारी क्वेरी जो भी होंगी सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, हम 5 स्टॉक्स का एक आप सभी के साथ स्टॉक रिकमेंडेशन के रूप में लाने वाले हैं एक वीडियो, जहां पे अगले 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहां से 20% के रिटर्न मैं दूंगा। भैया हम बड़ी बात करते नहीं है, अगर आप 20% में सेटिस्फाई हो इस मार्केट में तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट हो गई जुबलिएंट पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करें तो देखिए वीडियो ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो गई है 2 ही स्टॉक्स में। इन्फोसिस की बात करें तो आज आईटी में बढ़िया मूव था, और आईटी इन्फोसिस कहीं ना कहीं लीडरशिप ले रहा था। इन्फोसिस में टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो रहा है, लग ऐसा रहा है कि दोबारा ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, अराउंड 1450 के समथिंग का। मैं आपसे ये कहूंगा टेक्निकली किसी के पास है तो छोटा स्टॉप लॉस 1350 का, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो हम बने ही हुए हैं। दीपक नाइट्राइट अपने नंबर्स के बाद ऊपर नीचे करते करते एट द एंड कहां पे बंद हुआ है देखने वाली बात है। एट द एंड पॉजिटिव बंद हो गया, काफी शानदार। शुरुआत में काफी नीचे खुला था, 1965 के करीब डेज हाई पे बंद हुआ है। केमिकल में नंबर्स खराब आ रहे हैं, नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, पर टिक नहीं रहा है, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है, ट्रेडिंग पर्पज से कोई व्यू नहीं है। डिक्सन टेक कल सरकार का जो इंपोर्ट पे कब कर दिया लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह का, उसका पॉजिटिव रिएक्शन है। स्टॉक में 4800 तक के टारगेट्स बन रहे थे, जहां तक आ गया स्टॉक में। अब यही एक रेजिस्टेंस है अराउंड 4650 4700 का, वो निकलेगा तो फिर बड़ी तेजी और बननी चाहिए। इन्फो एज में आज काफी बढ़िया तेजी बनी है, जिसके चलते टेक्निकल स्ट्रक्चर में एक ब्रेकआउट आया है। स्टॉक अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, बट फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड की राय है। केपीआईटी टैक सिमिलर व्यू, बड़ी तेजी में चली रहा है स्टॉक, तो जिनके पास है वो बने रहे, ट्रेल करते रहे, ऐसे फ्रेश एंट्री की राय नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।